है जहां तालीम का चिराग चलाने की जरूरत है। ये ट्रस्ट बिलखुसूस गरीब बच्चों के लिए इसका निर्माण हुआ है। ज्यादातर यहाँ पर गरीब और यतीम बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं और दीनी तालीम के साथ साथ असरी उलूम भी माशाल्लाह पढ़ते हैं, इसलिए कि यहाँ का जो निसाब तालीम है वो सिर्फ मदरसे का नहीं है बल्कि बिहार बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, उसके सारे उलूम भी रखे गए हैं, उसके सब्जेक्ट रखे गए हैं। तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट किशनगंज जैसे पिछड़े इलाके में तालीम की शमा रोशन की है। कहते हैं कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। एक शख्स की कोशिश ने समाज के हजारों गरीब छात्रों को तालीम की दुनिया से करीब लाया है। भले ही मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के माँ बाप के पास पैसे नहीं हों, वो पैसे के मोहताज हों, लेकिन आज उनके बच्चे तालीम के मोहताज कतई नहीं हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। CT Group of Institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मदरसों की तालीमी खिदमत के बारे में। आमतौर से हम समझते हैं कि मदरसे दीनी तालीम देने की जगह हैं, जबकि आज सूबे के बड़े बड़े मदरसों में धार्मिक शिक्षा के अलावा दुनियावी तालीम देने का बेहतरीन इंतजाम किया गया है। ये बदलाव उस बदलाव की मुंह बोलती तस्वीर है जहां से तालीम हासिल कर सैकड़ों छात्र देश की सेवा में लगे हैं। निजी मदरसों ने तालीम के साथ साथ तालीम के सिलसिले में लोगों का नजरिया भी बदला है। हालांकि इन संस्थाओं को सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सहूलत नहीं दी जाती है। ये इदारे लोगों के चंदे से चलते हैं। बावजूद इसके इन संस्थाओं में तालीम की रोशनी मौजे मारती है, लेकिन सरकारी मदरसों की तस्वीरें ऐसी नहीं हैं, जबकि उन मदरसों को सरकार की तरफ से पैसे मिलते हैं। इस बात के कहने में कोई शक और रैब नहीं कि बिहार के मुल्हका मदारिस के बनिस्बत बिहार में जो चलने वाले प्राइवेट मदरसे हैं उससे 100 गुना अफजल है। मुल्हका मदारिस में 5% मदरसे आपको मिल सकते हैं बेहतर, लेकिन जो प्राइवेट मदरसे हैं इनमें 95% मदरसे अच्छे चल रहे हैं। ये निजी चंदे से लोग चला रहे हैं, लेकिन हाँ बच्चे को अच्छा शहरी बना रहे हैं, अच्छे अखलाक की तालीम हो रही है। एक जरूरत वहां ये है कि मॉडर्न एजुकेशन से इनका रिश्ता जोड़ा जाए, लेकिन तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट का मामला यह है कि इन लोगों ने एक खातिरखा काम यह किया है कि अपने सिलेबस को इन लोगों ने मॉडर्न एजुकेशन से भी बहुत हद तक जोड़ने का काम किया है, इसलिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पजीराई करनी चाहिए। ये मुफ्ती महफूजुर रहमान है। विदेश में लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर मौलाना ने अपने गांव में ये मदरसा कायम किया है। सुपौल जिले के मधुबनी गांव में स्थापित ये संस्था हजारों बच्चों को मुफ्त तालीम दे रहा है। महफूज कहते हैं कि कभी 13 बच्चे और 3 टीचरों से ये कारवां आगे बढ़ा था। आज इस इदारे में 800 छात्र तालीम हासिल कर रहे हैं। संस्थान का असर इलाके पर भी पड़ा है। खस्ताहाल होने के बाद भी इलाके के लोग तालीम से करीब हो रहे हैं। ये बदलते वक्त की एक बड़ी तस्वीर है। अपने 23 साल के अरसे में अब तक इस रुए जमीन पर बसने वाले
वो लोग जो इल्म से, इल्म आगही से मोहब्बत रखते हैं, उनके 16,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ से पढ़कर मुल्क में और मुल्क के बाहर आम इंसानों की खिदमत करने पर के काबिल हो गए और इस लायक हैं। सुपौल के इस मदरसे ने भी बाहर के लोगों को मुतासिर किया है। ये साउथ अफ्रीका के लोग हैं, मदरसे की तालीमी हालत को देखने आए हैं। इलाके की सूरत हाल को देखते हुए विदेश से आए इन लोगों का कहना है कि वो न सिर्फ इस संस्था को तरक्की देने का मंसूबा बना रहे हैं, बल्कि इस इलाके की खस्ताहाली को दूर करने के लिए लोगों में तालीम को आम करने की भी रणनीति पर गौर कर रहे हैं। यहाँ मुख्तलिफ जगहों के, मुल्क के, बैरून मुल्क के लोग तशरीफ लाते रहते हैं। वो ये समझते हैं कि बिहार चूंकि वो बिहार है जहाँ महात्मा बुद्ध को और उससे पहले जो यूनिवर्सिटियां थी नालंदा की, क्या उसकी याद फिर बिहार में ताज़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता। उस ताजगी के लिए ये हजरात भी सफर करते रहते हैं और ये समझते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हिंदुस्तान जो है वो पसमानदा है और उस पसमानदगी में सबसे ज्यादा बिहार में बसने वाले लोग पसमानदा है। अगर यहाँ के लोग कोई स्कूल बनाना चाहें, कोई कॉलेज बनाना चाहें, तो ये इंसानी बुनियाद पर आम इंसानों के फलने और फूलने के लिए ये लोग काम करने की कोशिश करते हैं। ये मौलाना मोतिउर रहमान हैं। मोतिउर रहमान मदीना यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद किशनगंज को अपना कर्मभूमि बनाया है। तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के संस्थापक मौलाना अब्दुल मतीन सलफी के देहांत के बाद मोतिउर रहमान ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ट्रस्ट ने लड़कियों की तालीम का भी काफी उम्दा इंतजाम किया है। ये मदरसा बनात है जहां लड़कियों को मजहबी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। साथ ही उन्हें सिलाई कढ़ाई और कंप्यूटर की भी तालीम दी जाती है। इदारे के मुताबिक एक बेहतर समाज के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बेहद जरूरी है। तालीम निस्वा कितना पिछड़ा हुआ है इस इलाके में, और लोग अपनी बच्चियों को पढ़ा नहीं सकते थे, बाहर भेज नहीं सकते थे। बच्चियां अकेले कहीं दूर जाकर पढ़ नहीं सकती हैं, बहुत सारी मजबूरियां हैं बच्चियों के साथ। अगर अपने घर के करीब में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, इर्द गिर्द में बच्चियों के उम्दा तालीम का इंतजाम हो सके तो वो अपने बच्चियों को भेज सकते हैं, वरना वो लोग अनपढ़ रह जाएगी। तो जामिया आयशा इस्लामिया के नाम से मरहूम गुलाम सरवर साहब तशरीफ लाए थे और यह इदारा का इफ्तिताह हुआ उनके हाथ से। यह इदारा अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उसमें लगभग 1132 बच्चियां पढ़ रही हैं, जिसमें 1000 के लगभग में हॉस्टल में रहती हैं। सूबे के अक़लियतों की बड़ी आबादी सीमांचल के इलाकों में रहती है। इन इलाकों में तालीमी पसमानगी सबसे ज्यादा है, लिहाजा सुपौल का जामियातुल कासिम नाम का इदारा हो या फिर तौहीद या फिर दूसरे मदरसे तालीम को आम करने में अपनी बड़ी भूमिका अदा करते नजर आते हैं। ये जामिया कायम करने के बाद माशाअल्लाह पसमानदा इलाका में दीनी तालीम और तदरीसी काम माशाअल्लाह दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहा है और इनकी काफी जरूरत थी और अभी भी जरूरत है। किशनगंज में कायम तौहीद एजुकेशन सेंटर में इस बात की कैद नहीं है कि यहाँ सिर्फ अक़लियती बच्चे तालीम हासिल करेंगे, बल्कि संस्थान का कहना है कि वो सभी समुदाय के बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया है। हाँ, अक़लियती बच्चों पर खास तौर से तवज्जो दिया जाता है ताकि ये तबका तालीमी मुश्किलों से निकलने में कामयाब हो सके। बहरहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार। रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है आपके सपने बुने हम है अग्रणी। सह प्रायोजक यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का।
नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान। रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मौका, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ब्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बेटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मदरसों की तालीमी खिदमत के बारे में। सूबे के अक़लियती जिलों में से एक सीतामढ़ी सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का जिला है, लेकिन यहाँ भी अक़लियतों की तालीमी मुश्किलें बेशुमार हैं। हालांकि इस जिले में अक़लियतों के विकास के लिए कई बड़ी योजनाओं को चलाने का ऐलान किया गया है, लेकिन नतीजा अब तक सिफर रहा है। लेकिन यहाँ भी निजी मदरसों ने कमाल किया है। वो गरीब छात्रों को तालीम देने के साथ समाज में जागरूकता अभियान भी चलाते नजर आते हैं। ये सीतामढ़ी जिला है। सीतामढ़ी भी सीमांचल के दूसरे जिलों की तरह एक अक़लियती जिला है, जहाँ हुकूमत की स्कीमों से अक़लियतों के तकदीर बदलने का वादा किया गया है। 4 सालों से MSDP स्कीम के तहत अक़लियतों के विकास का नारा दिया जा रहा है, लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का जिला होने के बाद भी यहाँ के अक़लियतों की हालत में कोई बड़ा सुधार नहीं हो सका है। जिले में बड़ा मसला तालीम का है। छोटी उम्रों में ही बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ भी निजी मदरसों ने कमाल किया है। ये सीतामढ़ी के देहात में कायम दारुल उलूम बालासात मदरसा है। ये गांव भी एक आम गांव जैसा लगता है, लेकिन इस गांव के चौक चौराहों पर तालीम की बात होती है। ये इस मदरसे की तहरीक का नतीजा है। हमारे हिंदुस्तान के अकाबिर और उलमा ने इस बात की कोशिश की कि हर मस्जिद के अंदर मकतब का निज़ाम हो, जहां दीनी तालीम हो, बच्चों को कलमा, नमाज और दिनियात और मजहबियात और इस्लामियात से जोड़ा जाए। तो हमारा अपना साथी तस्वीर यह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक रूह दौड़ गई और गोया के मजहबी एतबार से और दीनी एतबार से तालीम का चिराग रोशन होने लगा। इसी गांव के रहने वाले अब्दुल हन्नान ने 1980 में इस संस्था की बुनियाद डाली थी। अब अब्दुल हन्नान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बेटों ने उनकी रवायत को जिंदा रखा है। मदरसे की ये खूबसूरत इमारत बच्चों से जगमगाती है। लाइब्रेरी छात्रों की जरूरत को पूरा करती है। वहीं क्लासेज में छात्रों की ये भीड़ तालीम हासिल कर कुछ बड़ा करने का सपना सजा रही है। मदरसे के जिम्मेदार कहते हैं कि इस संस्था के कायम होने से पहले इलाके में जहालत थी, लेकिन अब चारों तरफ रोशनी है। जब मदरसा कायम हुआ और मेरे वालिद साहब ने ये जब आए यहाँ और इदारा कायम किया, तो यहाँ कुछ नहीं था। तो एक सोच थी कि नहीं, हम अपने गांव को तरक्की दें, घर को तरक्की दें, फिर घर के पड़ोसी को तरक्की दें। इसी तरीके से 1980 में इसकी बुनियाद पड़ी और वहाँ से धीरे 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 करके पहले अपने गांव को मजबूत किए और उसके बाद पूरे सीतामढ़ी में दौरा हुआ उनका। इस संस्था में सब कुछ वक्त पर होता है। शिक्षकों से लेकर छात्रों तक वक्त के बेहद पाबंद हैं। यहाँ जो है दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम, हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, ज्योग्राफिया सबकी तालीम दी जाती है। किसी एक तालीम पर यहाँ इक्तिफा नहीं किया जाता। मदरसों के इन शिक्षकों के पास समाज की हालत को दुरुस्त करने का मंसूबा भी है। वो सरकार से भी कुछ उम्मीद करते हैं, साथ साथ समाज को तालीम के सिलसिले में जागरूक करने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाला वक्त बिहार के दामन से तालीमी खस्ताहाली के उस धब्बे को धो सके, जिसका दाग सदियों से सूबे बिहार के दामन को तार तार करता रहा है। जो लोग तरक्की की बात करते हैं अक़लियत के और जो हुकूमत के मकासद हैं उसके शाना बशाना चलने की बात करते हैं, लेकिन उनकी जो नीयत है वो वाज़ेह नहीं होती, वो साफ नहीं होती है।
और वो हर सतह पर तासुब से काम, जानिबदारी से काम लेते हैं। कहते हैं तालीम के बगैर कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता है। अगर ये बात सच है तो मदरसे बड़ा काम कर रहे हैं। जानकारों की माने तो मदरसे गरीब छात्रों के लिए हमेशा उम्मीद की किरण साबित होते रहे हैं, जहां पहुंचकर छात्र अपनी तालीम की प्यास बुझाते हैं, पैसा रुकावट नहीं बनता है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, लव कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरिस में चढ़ल जवानी की भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ओ विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले आम अमराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि है, कहे बिहारी देव भूमि है, करिए के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार।
मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी। राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहें पर मिलले चर्चा विदेश ले भैले। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले। जैन धर्म महावीर चलाए, ओ जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा, हाँ ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा टोलगेट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ा, जांच की गोपनीयता पर उठाए सवाल। संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा। मोतिहारी में बेलगाम गाड़ी ने 5 को रौंदा, मृतकों में महिला और 4 बच्चे शामिल, परिजनों को दी गई आर्थिक सहायता। इंसेफेलाइटिस से मुजफ्फरपुर में एक बच्चे की मौत, 2 में मिले लक्षण, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी। बेटियों की सुरक्षा पर उठे सवाल, अररिया में नाबालिग से गैंग रेप, पटना में छेड़खानी, आबरू की कीमत लगाने पर मुजफ्फरपुर में किशोरी ने की खुदकुशी। और पटना में जारी है डुप्लीकेट कॉस्मेटिक का कारोबार, 50 लाख रुपए के सामान जब्त, कई ब्रांडेड कंपनियों के नकली उत्पाद बरामद। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। एक बार फिर से पटना में नकली कॉस्मेटिक सामान बनाने के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। एसएसपी मनु महाराज के निर्देश पर की गई छापेमारी में करीब 50 लाख रुपए के सामान को बरामद किया गया। कांचीकला के शाहपुर की इमली मोहल्ले में छापेमारी के दौरान पुलिस को ये सफलता मिली। इस अभियान में कई ब्रांडेड कंपनियों के नकली उत्पाद बरामद हुए हैं। इससे पहले भी 27 अप्रैल को बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के बोरिंग कैनाल रोड में पुलिस ने एक एजेंसी के 2 गोदामों में छापा मारा था, जिसमें करीब 10 लाख रुपए नकली कॉस्मेटिक जिनकी कीमत थी वो जब्त किए गए थे। तो एक बार फिर से बरामद की हुई है कॉस्मेटिक की जिनकी जो कीमत आंकी जा रही है वो 50 लाख रुपए है। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। मनोज, एक बार फिर से बरामद की कॉस्मेटिक्स की, वो भी नकली, तो अब क्या कुछ कर रही है पुलिस? जी, पटना एसएसपी मनु महाराज के विशेष दिशा निर्देश पर खाजकला पुलिस ने खाजकला थाना क्षेत्र के कश्मीरी कोठी स्थित शाह की इमली एक मकान में छापेमारी कर लगभग 50 लाख रुपए के नकली कॉस्मेटिक सामानों को बरामद किया है। कंपनी के हमारे अधिकारियों से बातचीत हुई है। हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड की कंपनी को अधिकारियों को सूचना मिली थी कि इस थाना क्षेत्र में नकली सामान उनके ब्रांडेड कंपनियों के नाम से मिलते जुलते नामों के नाम से नकली कॉस्मेटिक सामानों को बनाकर उन्हें बाजारों में बेचा जा रहा है। और कंपनी के अधिकारियों ने इस संबंध में पटना एसएसपी से शिकायत की थी। इसकी घटनाक्रम को लेकर एसएसपी ने एक विशेष टीम का गठन किया और जिसे लेकर आज खाजकला पुलिस ने घटनास्थल पर छापेमारी की है और वहां से भारी मात्रा में नकली कॉस्मेटिक सामानों को बरामद किया है। इसमें नकली पाउडर, टेल्कम पाउडर है, नेल पॉलिश है,
बहुत सारे क्रीम्स हैं और काफी मात्रा में वहाँ अन्य कॉस्मेटिक सामानों को बरामद किया गया है। हालांकि इस बात की भयानक अवैध कारोबारी को लगी और वह घटनास्थल से फरार होने में सफल हो गया है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पटना सिटी के कई इलाकों में, पटना सिटी के कई थाना क्षेत्रों में नकली सामानों का उत्पादन अनवरत जारी है और कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उसमें भूमिका रहती है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। उन्हें नकली सामानों को बाजारों में बेचा जा रहा है। पटना एक बड़ी मंडी बनकर रह गई है, बावजूद इसके पुलिस के संरक्षण के कारण यह कारोबार फलता फूलता। हालांकि एसएसपी से भी हमारी 2 दिन पूर्व में बातचीत हुई थी और उनका कहना था कि जिले के कप्तान को सारी घटना की सूचना मिलती है, लेकिन एक छोटे से क्षेत्र के थानाध्यक्ष को इस बात का घटना कर दिया। चलो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो पटना से हमारे संवाददाता मनोज जैसा कि बता रहे थे, एक बार फिर से इतनी भारी मात्रा में कॉस्मेटिक पकड़े गए हैं, इनकी बरामदगी हुई है, 50 लाख इनकी कीमत आंकी जा रही है। तो पटना में एक तरह से डुप्लीकेट कॉस्मेटिक का बाजार अभी भी खुला हुआ है और जल्द से जल्द इन कारोबारियों को जो ये धंधा चला रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारियां की जा रही हैं। ये तीसरी बड़ी कामयाबी पुलिस को इस सिलसिले में मिली है। आगे बढ़ते हैं। गर्मी की शुरुआत के साथ ही इंसेफेलाइटिस ने फिर से दस्तक दी है, जहां इलाज के लिए भर्ती एक बच्चे की बीती रात मौत हो गई। पश्चिम चंपारण के 3 बच्चों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के लक्षण पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान बीती रात एक बच्चे की मौत हो गई। अभी भी यहां इलाज के लिए 7 बच्चे भर्ती हैं, जिनमें 2 में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के लक्षण पाए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से ये बीमारी उत्तर बिहार में कहर मचाती रही है और मुजफ्फरपुर इसका केंद्र रहा है। वहीं मुजफ्फरपुर में इंसेफेलाइटिस से हो रही मौत पर स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि इसे रोकने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर गोरखपुर की तरह ही राज्य को मदद दिए जाने की मांग की है। मुजफ्फरपुर में अभी 1 सप्ताह पहले पूरे स्टेट टास्क फोर्स मैंने गठन किया है। गोरखपुर से वहाँ के जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और इंसेफेलाइटिस के बहुत एक्सपर्ट जाने जाते हैं, वो सारे लोग और पूरे मुजफ्फरपुर में दिन भर का वर्कशॉप था। पूरी विभाग की ओर से सारे डॉक्टर एक स्टेट टास्क फोर्स बना करके जो भी दवाई का प्रोटोकॉल या उसको जिस प्रकार से भी हो, ये हम लोगों ने किया। अभी कुछ दिन पहले पुणे से भी टीम हमने मंगवाया था, दिल्ली से भी टीम आई थी वायरोलॉजिकल लैब का जो, और उस टीम ने सर्वेक्षण किया। हम लोग छिड़काव गांव-गांव में चिन्हित करके उसके लिए किया जा रहा है। हम लोगों ने केंद्र सरकार को इसको गंभीरता से लेने के लिए कहा है और अभी हमने पिछले दिनों जब मेरी बात हुई थी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने स्वीकार भी किया और हमने कहा है कि कम से कम 150 बेड मुजफ्फरपुर में, गया में और पटना में और 50 बेड भागलपुर में इंसेफेलाइटिस के बच्चों के लिए, पेशेंट के लिए ही स्पेशल केंद्र सरकार जैसे गोरखपुर में उन्होंने 105 बेड का बनाया है। हालांकि वहां भी ज्यादा बेड चाहिए, 500 बेड चाहिए। मैं अभी गोरखपुर होकर के आया इंसेफेलाइटिस का वो सारी चीजों को देख के वहां आया हूं और अभी जो हम लोगों ने टास्क फोर्स बनाया उसके लिए दिन रात युद्ध स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। प्रशासन के लाख दावों के बाद भी सूबे में दुष्कर्म और छेड़खानी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पटना में चलती ट्रेन में एक मासूम के साथ छेड़खानी की गई। लोगों को इस घटना की जानकारी तब मिली जब बच्ची ने युवक की हरकत पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कैपिटल एक्सप्रेस में घटी इस घटना से नाराज यात्रियों ने आरोपी की पकड़कर जमकर धुनाई की। बाद में एसएसपी जवान की सहायता से लोगों ने इस आरोपी को पकड़ा और फिर राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जीआरपी के हवाले कर दिया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। बरौनी से ही इसका एक्टिविटी मतलब रफली गाना बजा रहा था और अश्लील पिक्चर वगैरह मतलब फुल साउंड करके ये लोग कर रहा था। शक तो पहले ही हो गया था। जैसे ही फतवा आती है तो बच्ची चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। आक्रोश हो गया, जनता जितनी पब्लिक थी, यात्री लोग काफी आक्रोशित हो गया, वो मारने पीने लगा। उसके बाद हम अभियुक्त को लाए और यहाँ थाना में लिख के दिया है कि कैपिटल से आ रहे थे, हमारे भगनी के साथ छेड़छाड़ किया। फिलहाल आरोपी कहाँ है जो पकड़ा गया है? वो गया है
यहाँ इलाज कराने के लिए भेजा गया।